दी स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी का एक ढांचा जो है बनाता है, यानी जो हमारी बॉडी की जो ढांचा है, हमारे शरीर का जो ढांचा है वो हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम के कारण है ना। तो हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है हमारे बॉडी का ढांचा जो है बनाता है, एक ढांचा बन जाता है हमारे बॉडी का स्केलेटल सिस्टम से। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। स्केलेटल सिस्टम करता क्या है कि हमारे बॉडी को एक शेप देता है, ठीक है ना, और हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है। ये जो स्केलेटल फ्रेमवर्क है, यानी ये जो कंकाल है, जो इसका ढांचा है, स्केलेटल फ्रेमवर्क का जो ढांचा है, यानी मानव कंकाल का ये जो ढांचा है, यह हमारे बॉडी के अंदर जो डेलिकेट ऑर्गन है उन्हें भी प्रोटेक्ट करता है। यानी जो कोमल ऑर्गन है, ठीक है, जो अगर बाहर रहे, अगर उन्हें प्रोटेक्ट ना किया जाए, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम से, वो जैसे स्केलेटल फ्रेमवर्क अगर ना हो तो वो उन मतलब ऑर्गन्स जो है उनको नुकसान हो सकता है, ठीक है। द स्केलेटल ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। स्टूडेंट्स, जो एडल्ट ह्यूमन है, ठीक है ना, उनका जो स्केलेटन होता है वो बना होता है 206 बोन से, और ये 206 बोन जो होते हैं ये डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के होते हैं। बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स। दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड सम अदर मिनरल्स। स्टूडेंट्स, जो बोन्स होते हैं ये हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं, और ये बने होते हैं कैल्शियम से, फॉस्फोरस से और भी कई सारे मिनरल से। बोन्स जो है कि लिविंग एंटिटीज़ है, ठीक है। दे हैव चैनल्स दैट कंटेन्स ब्लड वेसल्स। स्टूडेंट्स, जो बोन्स है, ठीक है, ये एक लिविंग एंटिटी है, मतलब अगर हम इसे नॉन लिविंग नहीं कह सकते हैं, इसे लिविंग कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कई तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। तभी क्या होता है कि कभी कभार जब हमारा हड्डी टूट जाता है, ठीक है, तो हमें चोट लगती है, हमें दर्द होता है, और वो दर्द क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बोन्स। यानी हमारे बोन्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स मौजूद हैं उनके कारण ऐसा होता है। तो हम बोन्स को भी क्या कहेंगे कि ये एक लिविंग एंटिटी है। तो दे ऑल्सो हैव नर्व्स आर नेसेसरी टू कीप देम अलाइव, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो वो बोन्स को अलाइव करने के लिए, ताकि वो बोन्स जो है अलाइव रह सके, यानी जिंदा रह सके, इसमें कई सारे नर्व्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और दैट इज़ वाई वी फील पेन व्हेन एनी ऑफ आवर बोन्स गेट हर्ट। और इसी कारण इस समय दर्द होता है, खास तौर पे जब हमारा बोन को जब चोट लग जाती है, कभी कभार हमारी हड्डियां टूट जाती हैं, ठीक है। द लॉन्ग बोन्स लाइक ए थाई बोन एंड द आर्म बोन आर होलो फ्रॉम इनसाइड। स्टूडेंट्स, जो लॉन्ग बोन होता है, जैसे थाई बोन हो गया, आर्म बोन हो गया, ये जो है अंदर से होलो होते हैं, ठीक है। यानी इन बोन के अंदर से अगर हम लोग देखें तो आर पार देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो थाई बोन है, जो आर्म बोन है, इनके अंदर जो होलो स्पेस होता है वो भरा होता है सेल से और कई सारे सॉफ्ट मटेरियल से, जिन्हें कहा जाता है बोन मैरो। स्टूडेंट्स, जो ब्लड सेल्स हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं बोन मैरो के अंदर, इसलिए जो बोन मैरो है इन्हें कहा जाता है फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स। यानी स्टूडेंट्स, जो ब्लड सेल्स हैं इन्हीं के अंदर बनते हैं, इन्हीं बोन मैरो के अंदर बनते हैं। एक्चुअली इन बोन मैरो को कहा जाता है फैक्ट्री, ठीक है। यानी जिस तरह से कारखाने में कई सारी चीज़ें बनती हैं, उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो सारे के सारे ब्लड सेल्स बनते कहाँ हैं? बोन मैरो में। और ये बोन मैरो होता कहाँ है? तो थाई बोन और आर्म बोन जो होता है उनके अंदर जो होलो स्पेस होता है उसी के अंदर जो है ये बोन मैरो होते हैं। और कई सारे सॉफ्ट मटेरियल भी होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल जिन्हें बोन मैरो कहा जाता है। तो ये बोन मैरो हमारे थाई बोन और आर्म बोन का जो अंदर होलो स्पेस होता है उसी के अंदर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ब्लड सेल्स मैन्युफैक्चर होते हैं के अंदर। देयरफॉर बोन मैरो इज नोन एज द, बोन मैरो को कहा जाता है
ब्लड सेल्स बनाने का फैक्ट्री, ठीक है। तो हम लोग स्केलेटल सिस्टम को अब पढ़ते हैं कुछ डिटेल में। द मेन पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम आर स्कल, बैकबोन, रिब केज, लिम्स। स्टूडेंट्स, जो मेन पार्ट है स्केलेटल सिस्टम का वो है द स्कल, इन स्कल है, बैकबोन है, रिब केज है और लिम्स है। ये जो है मेन पार्ट्स है स्केलेटल सिस्टम के। स्कल जो स्टूडेंट्स ये बना होता है 8 फ्लैट बोन से, और ये बोन्स जो है क्लोजली फ्यूज्ड होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ पूरे क्लोज होते हैं, ठीक है ना। स्कल जो है हमारा स्कल है ये 8 फ्लैट बोन से बना होता है, और ये सारे फ्लैट बोन एक दूसरे के साथ पूरी तरह से फ्यूज्ड होते हैं। अगर आप देखेंगे इसे तो आपको लगेगा जैसे ये पूरे प्लेन है, ठीक है, लेकिन 8 फ्लैट बोन्स से ये स्कल बना है, और इसमें सारे जो फ्लैट बोन्स हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। द स्कल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज़ द ब्रेन। स्टूडेंट्स, जो स्कल होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और डेलिकेट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का उसे प्रोटेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा ब्रेन होता है ना इस स्कल के अंदर होता है, ठीक है, और ब्रेन एक बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा ब्रेन, और ये एक बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत ही कोमल ऑर्गन है। अगर इसमें हल्की भी चोट आ जाती है तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। तो इस तरह क्या होता है कि ये जो स्कल है ये हमारे जो ये ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करता है बाहर से, ठीक है ना। देयर आर 2 जॉज, अपर एंड लोअर। द लोअर जॉज इज मूवेबल। द मूवमेंट ऑफ लोअर जॉ हेल्प अस टू ईट, टॉक और लाफ। स्टूडेंट्स, 2 जॉ है, एक है अपर जॉ और दूसरा है लोअर जॉ। स्टूडेंट्स, जो लोअर जॉ होता है ये मूवेबल होता है, यानी ये मूव कर सकता है, ठीक है, और अपर जॉ जो है हमारा मूव नहीं करता है, केवल लोअर जॉ मूव करता है। ये जो मूवमेंट है लोअर जॉ का ये हेल्प करता है खाने में, बात करने में और हंसने में, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे बैकबोन। द बैकबोन, द बैकबोन इज कनेक्टेड टू द स्कल। इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री। These small bones taken together make a strong vertebral column. It protect the spinal cord. स्टूडेंट्स, जो बैकबोन होता है ये कनेक्ट होता है स्कल से, और ये बना होता है 33 स्मॉल बोन्स, यानी 33 छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बैकबोन बना होता है। बैकबोन को वर्टिब्री भी कहा जाता है, सॉरी बैकबोन को वर्टिब्री नहीं कहेंगे, ये जो 32 छोटे छोटे बोन्स हैं, ठीक है, इन्हें वर्टिब्री कहते हैं, और बैकबोन इस पूरे को कहेंगे। और ये बैकबोन बना कैसे है, तो 33 स्मॉल बोन से बना है जिन्हें कहा जाता है वर्टिब्री, यानी 33 वर्टिब्री मिलकर बैकबोन बना है, ठीक है। और ये जो स्मॉल बोन्स है, दिस स्मॉल बोन्स टेकन टुगेदर मेक ए स्ट्रॉन्ग वर्टिब्रल कलम। अब स्टूडेंट्स, ये सारे बोन्स, ये जितने भी छोटे छोटे बोन्स हैं जिन्हें हम वर्टिब्री कह रहे हैं, आप साइड में फिगर में देख भी सकते हैं, जो कि वर्टिब्री दिखाया गया है, ठीक है ना। तो ये जो वर्टिब्री है ये बहुत ही छोटा बोन है, और ये सारे एक साथ मिलकर एक वर्टिब्रल कलम बनाते हैं, ठीक है ना, एक वर्टिब्रल कलम फॉर्म होता है। और ये क्या करते हैं, ये वर्टिब्रल कलम क्या करता है, यानी बैकबोन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। स्टूडेंट्स, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, और बहुत ही डेलिकेट होता है, वो भी बहुत ही कोमल होता है, और उसे प्रोटेक्ट करता है ये बैकबोन हमारा वर्टिब्रल कलम जो है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। अब ये जो स्मॉल बोन है ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी होती है टू आवर बैक। स्टूडेंट्स, हम लोग पीछे जो है बेंड कर पाते हैं, और वो बेंड किसके कारण कर पाते हैं, तो हमारा बैकबोन के कारण, क्योंकि जो हमारा बैकबोन होता है यानी वर्टिब्रल कलम होता है जो, वो फ्लेक्सिबल होता है, जो घूम सकता है, ठीक है ना। अगर ये मान लीजिए स्ट्रेट बोन होता, ये मूवेबल नहीं होता, यानी बैकबोन हमारा मूवेबल नहीं होता, तो शायद हम पीछे बेंड नहीं कर सकते, पीछे बेंड ही नहीं कर पाएंगे, है ना। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स रिब केज।
There are 12 pairs of ribs forming a cage around delicate organs like heart, the lungs. These are curved bone joined to the backbone and the breastbone. स्टूडेंट्स, जो रिब केज है इसमें टोटल 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, और ये एक केज फॉर्म करते हैं अराउंड डेलिकेट ऑर्गन लाइक हार्ट एंड लंग्स। अब स्टूडेंट्स, ये रिब केज जो है, रिब केज के अंदर हमारे हार्ट और लंग्स होते हैं, ठीक है। और ये जो 12 पेयर है रिब्स का जो कि ये केज फॉर्म कर रहा है, ये जो हमारा लंग्स है, हार्ट है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको चारों तरफ से घेर के रखता है ताकि जो है उसे, वो भी बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, उसे कोई चोट ना आ जाए, ठीक है, और जिस कारण वो वर्क करना बंद कर दे, ठीक है ना। तो ये जो रिब केज होते हैं ना, ये जो स्टूडेंट्स, ये जो रिब्स होता है जो कि 12 पेयर है रिब्स का, ठीक है ना, ये कर्व्ड बोन होता है और ये जॉइंट होता है बैकबोन और ब्रिस्ट बोन में। स्टूडेंट्स, ये जो सामने देख रहे हैं ये ब्रिस्ट बोन है और पीछे जो ये बड़ा सा है वो बैकबोन है। तो ये जो ये रिब्स है, ये क्या होता है कि बैकबोन और ब्रिस्ट बोन से जॉइंट होता है। अब ये जो लास्ट 2 पेयर आप देख रहे हैं, जिसे यहाँ फिगर में दिखलाया गया है और लिखा गया है फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है ना, इन्हें कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। ऐसा इसलिए कहा जाता है इनको फ्लोटिंग रिब्स क्योंकि स्टूडेंट्स, दिस इज बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द बैकबोन ओनली एंड नॉट टू द ब्रेस्ट बोन। फ्लोटिंग बोन स्टूडेंट्स इससे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये केवल बैकबोन से ही कनेक्ट है, ब्रेस्ट बोन से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे द लिम्स। द 4 limbs of the arms are joined to the spine by the shoulder girdles and the collarbone. अब स्टूडेंट्स, जो लिम्स है, ठीक है ना, जो 4 लिम्ब है, यानी हम जिसे आर्म भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारा आर्म है ना, हमारा जो हाथ है, इसे लिम्ब भी कहा जाता है, ठीक है, इसे हम 4 लिम्स कहते हैं। और जो हमारा पैर है इसे हिंड लिम्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये इन दोनों को हम लोग लिम्स भी कहते हैं। तो जो स्टूडेंट्स 4 लिम्ब होता है, यानी जो आर्म होता है, ये जॉइंट होता है टू द स्पाइन बाय द शोल्डर गिर्डल्स। स्टूडेंट्स, ये जॉइंट होता है स्पाइन से, जो कि हमारा जो शोल्डर गिर्डल्स है, यानी स्टूडेंट्स ये जो कंधा है हमारा, तो हमारा ये जो हाथ है ये जॉइंट होता है यहाँ जो कंधा है, ठीक है, और यहाँ पर एक बोन होती है कंधे के पास, ठीक है, जिसे शोल्डर गिर्डल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये जॉइंट होती है और यहाँ स्टूडेंट्स हम लोग देखें हमारे कंधे के पास तो ये एक बोन हमें दिखाई देती है, ठीक है ना, जिसे हम लोग टच करेंगे तो पता लग जाएगा, जिसे कहा जाता है कॉलर बोन, जो ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। और जो अपर आर्म होता है, अपर आर्म यानी स्टूडेंट्स हमारा हाथ, ठीक है ना, ये लोअर आर्म नहीं है स्टूडेंट्स, जहाँ से बेंड करता है ना, तो इसके ऊपर वाला भाग, नीचे वाला नहीं। तो स्टूडेंट्स, जो अपर आर्म होता है ना, इसमें केवल एक ही बोन होते हैं, लेकिन जो हमारा लोअर आर्म होता है इसमें 2 बोन होते हैं। और जो हमारा हाथ होता है स्टूडेंट्स, जो हैंड होता है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं, जैसे हमारा जो पाल्म है, फिंगर है, तो यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे बोन्स हैं। अब स्टूडेंट्स, जो हिंड लिम्स होता है, यानी हम बात कर रहे हैं लेग्स की, ठीक है ना, जिस पर हमारे बॉडी का सारा वजन जो है इन्हीं दोनों पैरों के ऊपर है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है हिंड लिम्स या लेग्स कहा जाता है, ठीक है, दोनों कुछ भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो इसका अपर पार्ट होता है ना हिंड लिम्स का, इसमें भी एक ही बोन होता है जो कि लॉन्गेस्ट बोन है हमारे बॉडी का, सबसे लंबा बॉडी का बोन यही है, ठीक है। यानी हैंड लिम्स के जो अपर पार्ट है, इसे हम लोग हिंदी में जांघ का हड्डी भी कह सकते हैं। तो इस बोन को कहा जाता है फीमर, इस बोन को हम लोग फीमर कहते हैं, ठीक है, या फिर थाई बोन भी कह सकते हैं, जांघ की हड्डी भी कह सकते हैं। और ये फिट होता है हमारे हिप गिर्डल्स में, ठीक है ना, हमारे हिप गिर्डल्स में फिट होता है। अब स्टूडेंट्स, जो फीमर होता है, फीमर ये कनेक्ट होता है टू द लोअर 2 बोन्स ऑफ द लेग्स एट द नी। स्टूडेंट्स, जो हमारा जो लोअर, हमारा पैर का जो ये लोअर हिस्सा है,
ठीक है ना। तो फीमर कनेक्ट होता है इसके नीचे, क्योंकि हमारा जो लोअर लेग है, मतलब ये थाई बोन से नीचे स्टूडेंट्स यहाँ 2 बोन होते हैं, ठीक है ना। और ये कनेक्ट किसके साथ होते हैं, ये हमारा जो थाई बोन है इसके साथ कनेक्ट होते हैं। और फिर यहाँ से जो नी आ जाती है, यहाँ पर नी के पास जितने बोन होते हैं सब इधर कनेक्ट होते हैं। स्टूडेंट्स बहुत ही छोटे छोटे देयर आर मेनी स्मॉल बोन्स इन द एंकल एंड द टो रीजन। स्टूडेंट्स हमारे जो अंगूठा रीजन है, ठीक है, यहाँ बहुत छोटे छोटे बोन्स भी होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे द जॉइंट्स, जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। Students, our bones do not simply work on their own. Carefully observe a skeleton. You will notice that at many different places two bones are joined. Students, हमारा जो बोन है वो सिंपली वर्क नहीं करता है, अपने आप से वर्क नहीं करता है। स्टूडेंट्स, अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे स्केलेटन को तो आप देखोगे कि कई जगहों पर क्या है, बोन्स ज्वाइंट है। और ये जो बोन्स हैं ये एक दूसरे को हेल्ड किए हुए हैं, ठीक है ना, और एक ज्वाइंट्स फॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग अपने हाथ को बेंड कर पा रहे हैं, ठीक है, और हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि लोअर आर्म और अपर आर्म के बीच यहाँ ज्वाइंट है और ज्वाइंट के कारण ही ऐसा हो पा रहा है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स दोनों बोन का, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 बोन ज्वाइंट है, अपर आर्म और जो लोअर आर्म, अपर आर्म का बोन और लोअर आर्म का बोन, दोनों बोन यहाँ ज्वाइंट है जहाँ से हमारा हाथ घूम रहा है, ठीक है। तो जो दोनों बोन का जो एंड है, हर एक बोन का जो एंड है, अपर आर्म का एंड, लोअर आर्म का एंड, ठीक है, तो ये पूरा मतलब कवर होता है, ढका होता है बाय ए टफ स्मूथ शाइनी सबस्टेंस कॉल्ड कार्टिलेज। अब स्टूडेंट्स दोनों बोन का एंड, अपर आर्म का एंड, लोअर आर्म का एंड, इन दोनों के एंड में क्या होता है, एक बहुत ही स्मूथ, ठीक है ना, एकदम चिकना और एक चमकता हुआ सबस्टेंस से ढका होता है जिसे कहा जाता है कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज क्या होता है, कोटेड होता है, यानी हमारे अपर आर्म के एंड में और लोअर आर्म के एंड में, जहां अपर आर्म और लोअर एंड ज्वाइन कर रहे हैं, तो अपर आर्म का एंड और लोअर आर्म का एंड यहाँ पर एक स्मूथ, एकदम मुलायम, चमकता हुआ शाइनी सबस्टेंस होता है जिसे कार्टिलेज कहा जाता है। तो कार्टिलेज की कोटिंग होती है यहाँ पर दोनों बोन के एंड में, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है ना ताकि ये दोनों स्लिपरी रहे, ठीक है। जैसे हम लोग साइकिल के जो क्या कहते हैं, साइकिल का जो स्टूडेंट्स हमारा चैन होता है, ताकि साइकिल हमारा ढीला चले तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर ऑयल डालते हैं ताकि वो ढीला चले। तो उस तरह से भी स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल वैसा ही होता है, सिलाई मशीन में भी हम ऑयल डालते हैं ताकि वो ठीक तरह से काम कर सके। बिल्कुल स्टूडेंट्स यहाँ भी यही होता है, बोन के दोनों एंड में कोटेड होता है, ठीक है, यानी एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, ठीक है, जो एक फ्लूइड की तरह काम करता है ताकि ये जहाँ बेंडिंग हो रहा है ये आराम से हो सके, कोई दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट्स जो कोटिंग है कार्टिलेज का और जो ये स्लिपरी फ्लूइड है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि बोन में किसी तरह की स्क्रैच ना आ सके, बम्प ना हो एक दूसरे अगेंस्ट ईच अदर व्हेन दे मूव।